अजय आलोक, आपने भी दोनों भाषण सुने, इनके कंपैरिजन में अजय आलोक क्या कहेंगे, कौन जीता और किस भाषण को कितने नंबर? मुझे पता है थोड़ा मुश्किल सवाल है अजय आलोक, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा। नहीं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। भाषण में कौन जीता ये सब तो देश की जनता ही तय करेगी 24 में कि कौन जीता और किस पे भरोसा है। लेकिन अभी जो चरण सिंह जी बोल रहे हैं और जो आशुतोष बोल रहे हैं, मुझे एक बात पे बहुत घोर आपत्ति है। मुझे लगता है देश को भी आपत्ति होगी। आप जो कह रहे हैं कि 83 करोड़ को सरकार खाना खिला रही है, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। भारत की जनता का अपमान मत कीजिए। 83 करोड़ को सरकार अनाज सिर्फ 5 किलो दे रही है, ये सहूलियत है, ये खाना खिलाया नहीं जा रहा है। और इस देश में अभी 83 करोड़ लोग इतने गरीब नहीं हुए कि खुद से खाना नहीं खा सकते हैं। एक सहूलियत देने में और किसी को भूखा कहने में बहुत फर्क होता है। आप तो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, जनता के प्रति ये सोच अगर रखिएगा तो जनता कितनी सिलेक्शन में रखेगी ये भगवान मालिक है। आशुतोष जी ने अपने एनालिसिस बहुत ढंग से की, लगा कि कार्ल मार्क्स उपस्थित हो गया यहाँ पे कि 83 करोड़ जनता भूखी है, राहुल गांधी ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने वो कह। किस चीज से है दिक्कत, किस चीज से है? प्रधानमंत्री ने तो एक बात और कही, और मुझे लगता है अडानी के संदर्भ में ही कही कि तरक्की से दिक्कत है या तरक्की की रफ्तार से दिक्कत है। ये प्रधानमंत्री ने बोला तो आपने सुना नहीं लगता है। जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पिछले 60 वर्षों में जिस गति से हमको तरक्की करनी चाहिए थी वो गति नहीं मिली, वो आपने लगता है नहीं सुना, शायद वो अडानी के ही संदर्भ में होगा। दूसरा बात, आप कह रहे थे कि 134 बिलियन, तो आशुतोष जी आप तो वेल एजुकेटेड हैं, मार्केट समझते हैं। 134 बिलियन अगर उनकी संपत्ति थी तो कैपिटलाइज करवा लेते ना अडानी। शेयर वैल्यू बढ़ने से किसी की संपत्ति बढ़ती या घटती है, और उसको आप एक्चुअल में ले लीजिएगा और जनता के सामने ये बोलिएगा कि 20 बिलियन से 134 बिलियन हो गया, तो क्या लगता है आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं? तो इसलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप तो हमेशा से सत्ता विरोधी रहे हैं, जो भी सत्ता में होता है आप उसके खिलाफ बोलते हैं, यूपीए के खिलाफ भी बोलते थे, एनडीए के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, वो आपका चरित्र है। लेकिन सच्चाई तो कम से कम बोलिए। शेयर वैल्यू एक्चुअली एजम्पटिव वैल्यू है, कोई परमानेंट फिक्स वैल्यू नहीं है। आप तो चलिए अजय आलोक, मोदी जी के भाषण को 10 में से कितने नंबर? अडानी ने 45,000 करोड़ कमा लिए। देखिए, मोदी जी का भाषण यथार्थ था, राहुल जी का भाषण आरोप था। नंबर आप दे दीजिए। उन्होंने जितना काम किया 22 वर्षों से वो उन्होंने बताया। शीर्ष पदों पर रहते हुए उन्होंने यथार्थ बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जो विपक्ष का काम है। दोनों अपना काम बखूबी कर रहे थे, लेकिन एनालिसिस कम से कम ढंग से होना चाहिए। अच्छा, और अजय आलोक ये कहिएगा सही राहुल गांधी और मोदी जी दोनों भाषण में मजा आया या नहीं आया? क्योंकि इस बार हिंदू मुस्लिम और इस तरह के मुद्दे नहीं थे, मुद्दे सारे रियल इश्यूज थे ज्यादातर। और ऐसा लगता है 24 के चुनाव आते आते जितना ये मुद्दे उठेंगे उतना अच्छा है देश के लिए, लोगों के लिए। नहीं, मैं एक बात राहुल गांधी जी की तारीफ जरूर करूंगा कि भाषण देते वक्त इस बार भटके नहीं, क्योंकि भटक जाते हैं तो फिर डिफरेंट लाइन लेंथ पकड़ लेते हैं। इस बार पकड़े रहा है उन्होंने, अपनी लाइन लेंथ को पकड़े रही, लगातार आरोप लगाते रहे, भटके नहीं। भटकना, लटकना, अटकना राहुल जी के वो